नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज भाग 2 में हम जपजी साहिब में आगे बढ़ेंगे और आगे की चर्चा हम करेंगे, आगे का अनुवाद करेंगे। आज पहली पौड़ी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी। सोचे सोच न होवई जे सोचे लखवार, चुपे चुप न होवई जे लाए रिहा लिबता। इसका जो इंग्लिश अनुवाद भी मैं बता देता हूँ, जो हमारे इंग्लिश व्यूवर्स हैं उनको भी पता चल जाएगा। By thinking, he cannot be reduced to thought, even by thinking hundreds and thousands of times. By remaining silent, inner silence is not obtained. Even by remaining lovingly absorbed deep within. यानी कि जितना मर्जी हम उसको सोच ले, उस नाम को जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस परमात्मा का जो एक ओंकार सतनाम है, उसके बारे में हम कितना भी सोचें, सोचने से जो है वो ऑब्टेन नहीं होता, वो हमें नहीं मिलता। उसकी जो ग्रेस है, उसकी ब्लेसिंग जो है वो हमें नहीं मिलती। और चुप पे चुप ना होई, यानी कि अगर जितना मर्जी कोई चुप होकर के बैठ जाए और साइलेंट होकर के, जैसे बहुत सी ध्यान विधियों में आप सुनते हैं कि आपको गुरु लोग बताते हैं कि आप जो है साइलेंट में बैठ जाएं और जो है अपना ध्यान जो है अपने भीतर लगाए। कोई कहता है कि भैया विपश्यना पर वीडियो बना दो, श्वास पर ध्यान करने से क्या वो अचीव हो जाएगा। यहाँ हम निर्वाण पद की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, उस सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें फरमाया है इसके अंदर, तो उन्होंने ये बताया है कि चुप होकर बैठ जाने से वो प्राप्त नहीं होता। यानी कि कोई भी साइलेंस मेडिटेशन हम कर ले, लिसनिंग वाले ध्यान कर ले, हम अफर्मेशन सुन ले, तो ये सब उसके अंतर्गत आते हैं कि हम चुप होकर बैठे हैं और या श्वास पर ध्यान कर रहे हैं। कोई कहता है कि आप अपने नाभि पर ध्यान करो। ये जो ध्यान विधियां हैं, इसका प्रोसेस कुछ और है, इनका पर्पस कुछ और है, इनसे प्राप्ति कुछ और होती है। ये जो हमारे चक्रास के जितने मेडिटेशंस हैं, ये सब उस रास्ते को खोलने के लिए हैं। परंतु जो नाम मिलता है वो तो उन्होंने बताया है कि गुरु प्रसाद से मिलता है, गुरु की कृपा से मिलता है। तो गुरु की कृपा के बिना तो वो मिलता नहीं। तो फिर ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं कि जो तर्क देते हैं कि मैं तो सिर्फ बैठ करके आंख बंद करके बैठा रहूंगा और मुझे वो प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा सा इनर साइलेंस आपको मिल सकता है, थोड़ी सी मानसिक शांति की अनुभूति हो सकती है, थोड़ी सी टेंशन कम हो सकती है, थोड़ा सा डिप्रेशन कम हो सकता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो ईश्वर का सच्चा नाम मिल गया। वो नाम यूं नहीं मिलता। वो नाम पेड़ पर नहीं लगा हुआ कि वो ऐसे ही कुछ आप बैठ जाएंगे साइलेंटली या कोई मंत्र चैंट कर लेंगे तो जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। वो केवल और केवल गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। भुखिया भुख न उतरई जे बन्ना पुरिया पार, द हंगर ऑफ द हंग्री इज नॉट अपीज्ड इवन बाय पाइलिंग अप लोड्स ऑफ वर्ल्डली गुड्स। यानी कि जो इंसान है, जो साधना करता है, उसकी जो भूख है वो कभी नहीं उतरती। वो उसकी जो वासना है, उसकी तृष्णा जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होती, जब तक कि उसको जो है उस ईश्वर का ओरिजिनल नेम नहीं मिल जाता। तब तक जो है वो भूखा ही रहता है, वो भटका हुआ ही रहता है। उसको जितना मिलता जाता है, उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं और अग्नि की तरह भड़कती चली जाती हैं। वो शांत तब तक नहीं हो पाता। सहज सियाणा लख होई ता इक ना चले नाल, hundreds of thousands of clever tricks but never, not even one of them will go along with you in the end। यहाँ पर गुरुजी क्या फरमा रहे हैं कि आप कितने भी सियाने हो जाओ, कितनी भी आप अपना दिमाग लगा लो, कितना भी आप अपना तर्क लगा लो, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, जब तक वो नाम आपको नहीं मिलता। हर ये पूरे जपजी साहिब के अंदर जो है बाबा जी ने जो है सिर्फ नाम के बारे में चर्चा की है कि नाम के बिना क्या है और नाम जिसको मिल जाता है उसको क्या प्राप्ति होती है। ये बहुत ही जबरदस्त अनुवाद है, आप इसको पूरा सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको और सच्चाई से भी आप रूबरू होंगे। तो यानी कि यहाँ बताया जा रहा है उन तार्किक लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हम ये चैंट कर लेंगे और वो ध्यान कर लेंगे, ये साधना कर लेंगे, वो साधना कर लेंगे और इससे जो है हमें मोक्ष पद मिल जाएगा। मोक्ष गुरु की कृपा के बिना जब तक वो नाम नहीं मिलता, उस नाम का अभ्यास नहीं होता,
तब तक जो है साधक को मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। किव सिचियारा होइए किव कूड़े तुट्टे पाल, सो हाउ कैन यू बिकम ट्रूथफुल एंड हाउ कैन द व्हील ऑफ इल्यूजन बी टॉर्न अवे। यानी कि जो है आपका जो ट्रुथ है, जो जब तक आपको मिल नहीं जाएगा तो कैसे जो है वो सारा मिथ जो है वो चला जाए आपके जीवन से। जो अंधविश्वास है और वो जो धारणाएं हैं जो आपने अपने जीवन में निर्मित कर रखी हैं, कोई कहीं से ज्ञान प्राप्त करता है, कोई कहीं से ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान कहीं से भी मिले, अगर सच्चा ज्ञान कहीं से मिल जाए तो बात उसी दिन समाप्त हो जाती है, उसके बाद ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। तो जब तक वो ट्रुथ मिलेगा नहीं तब तक जो है आपको उसकी सच्चाई नहीं मिलती। और जो इल्यूजन है, जो आपका भ्रम है, वो तब तक बना ही रहता है अध्यात्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, कि मेरी असली सच्चाई कौन है, कि मैं क्या हूँ, मुझे कैसे आगे चलना है, कैसे मुझे प्राप्त होना है। तब तक सिर्फ हम एक ऐसे बच्चे की तरह भटके हुए हैं संसार में, जिसके माँ बाप से उसका हाथ छूट जाता है और उनको आगे का कोई रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा होता। तो वो बच्चा जो है कैसे रोने बिलखने लगता है। तब तक की हमारी जो स्थिति होती है वो ऐसे ही रहती है, जब तक हमें सच्चे नाम की सच्चाई नहीं मिल जाती और वो पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, उसका पूरा साक्षात्कार नहीं हो जाता। हुक्मी रजाई चलना नानक लिखिया नाल, में कहते हैं कि ओ नानक, इट इज रिटन दैट शुड शैल ओबे द हुक्म ऑफ हिज कमांड एंड वॉक इन द वे ऑफ हिज विल। यहाँ पे गुरु नानक जी अपने आप को एक तरह से कहते हैं कि मुझे जो है उस नाम की हुक्मी रजाई, उसके हिसाब से मुझे चलना होगा। जो भी जीवन में हो रहा है, हमारे जीवन में कुछ कुछ भी घटना घटती है, अच्छी बुरी, सुख दुख कर्म, जो भी हम करते हैं ये सब उसके हुक्म से हो रहा है। अगर आज हमें कुछ सुख प्राप्त हुआ तो ये भी उसकी रजा से प्राप्त हुआ, और अगर कुछ दुख प्राप्त हुआ तो ये भी उसकी रजा से प्राप्त हुआ। तो हमें जो है उस हुक्म के हिसाब से चलना है। जो हुक्म है उस मालिक का, हुक्म यानी कि जो हो रहा है, जो प्रकृति में अपने आप नेचर जो कर रहा है, और वो हमारे लिए ही कर रहा है। आज अगर एक पेड़ उगता है तो उस पर फल आते हैं, पत्ते आते हैं, और एक समय आता है जब उसकी उम्र समाप्त हो जाती है और वो मर जाता है। ऐसे ही जीव भी पैदा होते हैं और जीव भी समाप्त हो जाते हैं। संसार के सुख दुख, जीवन, लोग सोचते हैं कि क्यों है जीवन, हम ये जीवन को क्यों जी रहे हैं। तो जीवन जीने का मतलब, जीवन जो है, ओशो इस बात को समझाते थे कि जीवन जो है वो निस्वार्थ ही जीना चाहिए, और जीवन जो है वो यूजलेस है, जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। कि हम सोचते ना कि जीवन क्यों मिला था, जीवन मिला था स्वयं को जानने के लिए कि एक्चुअल हमारा ट्रुथ क्या है और हमें इस जीवन से प्राप्ति क्या करनी है। जो असली खोज है हमारी लाइफ की, केवल वो ही हमने यहाँ पर जो है प्राप्त करने के लिए हम भटक रहे हैं। और फंसे कहाँ हैं हम? फंसे हम हैं माया में। माया जाल ने जो है, जो काल का बिछाया हुआ ये जाल है, जिसको वाणी ने काल कहा, उसको कुरान ने उसको शैतान कह दिया, है ना। हमारे उसमें प्रेत भूत ये सब कहते हैं, जो जो भी मतलब नेगेटिव शक्ति है, उसको मैं इस तरह से तो नहीं बता सकता। जो भी बुराई है इस संसार में, वो जो है किसी भी तरह की हो सकती है। मैं कहता हूँ एक छोटा सा मोबाइल भी है ना, तो वो भी बुराई है, क्योंकि वो भी जो है हमें अपने असली उद्देश्य से भटका करके माया जाल में, इंटरटेनमेंट में, दुनिया में, फिल्मी दुनिया में, इन सारी चीजों में जो है हमें फंसा करके रखता है और हम इसी में खोए रहते हैं और अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं। ध्यान की असली प्राप्ति वो है, बार बार 24 घंटे आपको आंख बंद करके ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं। ध्यान की अंतिम जो चरम अवस्था है वो है जब आपकी आंख खुली है, आप बैठे हो, आप बात कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बॉर्न इनलाइटेंड हो गए। आप जो जो जीवन से पहले आपकी स्थिति थी, आप उस स्थिति में आ गए। तो वो स्थिति जब आपकी अचीव हो गई तो समझ लो आपने फिर सब कुछ पा लिया। उसके बाद अब जैसा भी जीवन चलेगा, जो भी सुख दुख आएंगे, जब भी मृत्यु प्राप्त होगी, तो चेतना जो है सदा सदा के लिए अपने गंतव्य में, अपनी असल स्थिति में जाकर के मर्ज हो जाएगी। तो वो जो है निर्वाण स्थिति कहलाएगी, मोक्ष स्थिति कहलाएगी। उसी को निर्मल स्थिति भी कहते हैं, क्योंकि सनातन में उसको निर्मल स्थिति कहा जाता है, और कई जगह पे उसको सतलोक की प्राप्ति कही, किसी ने कहा वैकुंठ, जहाँ पर जो है भगवान श्री हरि विष्णु का जो इटरनल धाम है। क्योंकि जो सा भी आप शास्त्र पढ़ोगे, अगर आप शिव महापुराण पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सबसे ऊपर शिव है। अगर आप भागवत पढ़ोगे तो आपको लगेगा सबसे ऊपर जो है भगवान श्री हरि विष्णु है।
तो जोन से भी भगवान का रामायण पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि राम ही ब्रह्म है। तो कहने का मतलब भाव सिर्फ इतना है कि जो भी संसार में आया वही तो उस ब्रह्म की शक्ति से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ और ब्रह्म ही है। जब उसने प्राप्ति करी तो वो भी ब्रह्म हुआ। भगवान बुद्ध भी ब्रह्म है, भगवान शिव भी ब्रह्म है, और गुरु नानक देव जी भी ब्रह्म है। तो जिन्होंने जो है उस अनंत अपने स्वरूप को जान लिया, तो वो हमारे बड़े जो हमारे भगवान हुए, हमारे गुरु महाराज हुए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर, उनके चलाए हुए मार्ग पर चलकर ही हमें सफलता प्राप्त होगी। अगर हमें गुरु नानक देव जी ने कहा है कि तुम सेवा करो, गुरुद्वारे में जाओ, सेवा करो, लंगर करो, लोगों की जो है भूख मिटाओ, किसी गरीब को खाना खिलाओ, तो उससे आपको ब्लेसिंग मिलती है। ब्लेसिंग मिलेगी तो ब्लेसिंग जो है पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में लेकर के आएगी। आप किसी भूखे को खाना खिलाओगे, किसी जख्मी का अगर आप मरहम पट्टी करा दोगे, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ब्लेसिंग प्रदान करती है। तो सेवा, साधना, संकीर्तन, ये तीनों चीजें जो है गुरु नानक देव जी ने दी है, और ये हम सबको करनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, सब कुछ जो है, जब नाम आपके जीवन में आता है मालिक का, परमात्मा का, भोलेनाथ का, ओंकार जब आपके भीतर आपको सुनाई देने लगता है, तो आपका मन जो है वासनाओं से छूट करके उस दिव्य शांति को प्राप्त करता है, और तब जाके सेवा करने का भाव आपके भीतर स्वतः ही प्रकट होने लगता है, आपको करना नहीं पड़ता। और जब आप केवल भक्ति मार्ग से ही अगर किसी भी जाप का पाठ भी करते हैं, भगवान का स्मरण भी करते हैं, भगवान को सच्चे मन से मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर के आप सच्चे मन से माथा भी टेकते हैं और उनके समर्पण में जाकर के अपने आप को झुका भी देते हैं, तो भी जो है आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। कई बार तो बिना गुरुओं के ही आपके भीतर भगवान का नाम प्रकट हो जाता है। तो वो जो है भक्ति भाव से जब आपने एक बार पुकार दिया, प्रेम से ईश्वर को पुकार लिया, तो न जाने कब आपके भीतर वो नाम चल उठेगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपने आज पहली पौड़ी समझी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में। नमः शिवाय।